मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हृदय में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। हम सब जानते हैं कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस शरीर को त्याग कर वापस उसी अनंत में विलीन होना है। लेकिन फिर भी जब हमारे घर के आंगन से किसी अपने की अर्थी उठती है तो हमारा दिल उस सत्य को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। आपने भी अपने जीवन में श्मशान घाट की तरफ जाती हुई कई अंतिम यात्राएं देखी होंगी। लोग राम नाम सत्य है का उद्घोष करते हुए एक शव को ले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस अर्थी को गौर से देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान ने जीवन भर खुले आसमान के नीचे आजादी से सांस ली, मरने के बाद उसके निर्जीव शरीर को बांस की सीढ़ियों पर झूठ की मोटी रस्सियों से एक कैदी की तरह कसकर क्यों बांध दिया जाता है? क्या यह उस मृत आत्मा का अपमान नहीं है? आखिर सनातन धर्म में शव को बांधने का यह कठोर नियम क्यों बनाया गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके सामने सनातन धर्म के अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ ग्रंथ गरुड़ध्वज पुराण का वह पन्ना खोलने जा रहा हूं जिसमें मृत्यु के बाद की उन सच्चाइयों का वर्णन है जिन्हें जानकर आज आपकी रूह कांप जाएगी। शव को बांधने के पीछे का वह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य आज मैं आपको बताऊंगा, जिसे समझने के बाद आप हमारी प्राचीन परंपराओं के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, उस परम सत्य का स्मरण कीजिए और मेरे साथ इस ज्ञान से भरी यात्रा पर चलिए। यह कहानी है रुद्रपुर नाम के एक बहुत ही शांत और संस्कारी नगर की। इस नगर में एक अत्यंत वयोवृद्ध और सम्मानित व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था बिशन दास। बिशन दास जी ने अपना पूरा जीवन बहुत ही सादगी, धर्म कर्म और लोगों की भलाई में बिताया था। उनका एक भरा पूरा परिवार था। उनका बेटा गजराज और उनका 20 साल का पोता निशांत उनसे बहुत प्रेम करते थे। निशांत तो अपने दादाजी की जान था। वह शहर में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन अपने दादाजी से मिलने के लिए हर महीने रुद्रपुर जरूर आता था। समय का चक्र घूमा और बिशनदास जी का शरीर उम्र के साथ अत्यंत कमजोर हो गया और फिर एक दिन अपनी आयु पूरी करके बिशनदास जी ने अपने परिवार के बीच अत्यंत शांति से अपने प्राण त्याग दिए। पूरे रुद्रपुर नगर में शोक की लहर दौड़ गई। जो भी सुनता वह बिशन दास जी के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर की तरफ दौड़ पड़ा था। निशांत को जब शहर में यह खबर मिली तो वह पागलों की तरह रोता हुआ रुद्रपुर पहुंचा। घर के आंगन में उसके दादाजी का निर्जीव शरीर सफेद कफन में लिपटा हुआ जमीन पर रखा था। निशांत अपने दादाजी के सीने से लगकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। अंतिम संस्कार का समय हो रहा था। गांव के लोग बांस, कुशा की घास और झूठ की रस्सियां लेकर आ गए। आंगन में अर्थी तैयार की जाने लगी। बिशन दास जी के शरीर को नहलाकर नए वस्त्र पहनाकर उस अर्थी पर लिटाया गया। इसके बाद बिशन दास जी के बेटे गजराज और गांव के अन्य लोगों ने मिलकर बिशन दास जी के शरीर को झूठ की रस्सियों से अर्थी के साथ कसकर बांधना शुरू कर दिया। उनके पैरों के दोनों अंगूठों को भी एक साथ बांध दिया गया। यह दृश्य देखकर निशांत का दिल तड़े छिप उठा। उसे लगा जैसे उसके दादाजी को कोई सजा दी जा रही है। वह अचानक अपनी जगह से उठा और भागता हुआ अर्थी के पास जाकर उन रस्सियों को खोलने लगा। निशांत ने रोते हुए और अत्यंत क्रोधित स्वर में कहा, रुक जाइए, आप लोग मेरे दादाजी के साथ यह कैसा क्रूर व्यवहार कर रहे हैं? वह कोई अपराधी नहीं है जो आप उन्हें इस तरह रस्सियों से जगदाट रहे हैं। जीते जी उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मरने के बाद आप उन्हें इस तरह बांधकर श्मशान ले जाएंगे? मुझे यह कतई बर्दाश्त नहीं है। खोलिए इन रस्सियों को। निशांत की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया। गजराज ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, निशांत बेटा, शांत हो जा। यह हमारी परंपरा है, विधान है। मृत शरीर को इसी तरह ले जाया जाता है। लेकिन निशांत सुनने को तैयार नहीं था। कैसा विधान पिताजी? जो इंसान अब इस दुनिया में ही नहीं है, जिसके शरीर में जान नहीं है, उसे बांधने का क्या तुक है? क्या वह भाग जाएंगे? यह सिर्फ एक अंधविश्वास है और मैं अपने दादाजी के शरीर का ऐसा अपमान नहीं होने दूंगा। तभी भिड्ड को चीरते हुए गांव के सबसे विद्वान और गरुड़ पुराण के झाता आचार्य विद्यासागर जी आगे आए। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और आंखों में गहरा ज्ञान था।
आचार्य जी ने निशांत के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने पास बिठा लिया। आचार्य विद्यासागर जी ने अत्यंत सौम्य और गंभीर स्वर में कहा, शांत हो जाओ पुत्र, भावनाओं के आवेग में आकर उस सनातन विधान का अपमान मत करो जो हमारे ऋषियों ने अत्यंत गूढ़ रहस्य और विज्ञान को समझकर बनाया है। तुम्हें लगता है कि शव को बांधना अंधविश्वास है या मृत शरीर का अपमान है? तो सुनो पुत्र, गरुड़ पुराण क्या कहता है। शव को अर्थी से बांधने के पीछे एक नहीं बल्कि कई अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक कारण हैं। निशांत ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, तो बताइए आचार्य जी, वह कौन सा कारण है जो एक निर्जीव शरीर को कैदी की तरह बांधने की इजाजत देता है? आचार्य विद्यासागर जी ने अर्थी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पुत्र, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है मोह और आत्मा की पीड़ा। गरुड़ध्वज पुराण में बताया गया है कि जब इंसान के प्राण शरीर से निकलते हैं तो उसकी जीवात्मा तुरंत उस स्थान को छोड़ कर नहीं जाती। वह आत्मा कई दिनों तक उसी घर, उसी आंगन और अपने परिवार के इर्द गिर्द भटकती रहती है। उस आत्मा को अपने शरीर से इतना मोह होता है कि वह बार बार उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। जब उस शव को श्मशान ले जाया जाता है तो वह आत्मा भी अर्थी के साथ साथ रोती हुई चलती है। आचार्य जी ने गहरी सांस ली और आगे कहा, श्मशान का रास्ता ऊबडैच खाबदाच होता है। अगर शव को अर्थी से न बांधा जाए तो कंधा बदलते समय या रास्ते के झटकों से वह मृत शरीर अर्थी से नीचे गिर सकता है। गरुड़ध्वज पुराण के अनुसार यदि कोई शव अर्थी से जमीन पर गिर जाता है तो यह उस मृत आत्मा के लिए सबसे बड़ा अपमान और अपशकुन माना जाता है। शव के गिरने से उस अदृश्य आत्मा को अत्यंत भयंकर पीड़ा होती है। वह आत्मा तड़प उठती है। अपने प्रियजन की आत्मा को इस पीड़ा और इस घोर अपमान से बचाने के लिए ही परिवार के लोग अत्यंत भारी मन से उस शरीर को रस्सियों से सुरक्षित बांधते हैं। निशांत अब बहुत ध्यान से आचार्य जी की बातें सुन रहा था। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो रहा था और उसकी जगह एक गहरी जिज्ञासा ले रही थी। आचार्य विद्यासागर जी ने आगे बताया, दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है बुरी शक्तियों से रक्षा। पुत्र, जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो यह शरीर एक खाली मकान की तरह हो जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि हमारे आसपास के वातावरण में कई अतृप्त आत्माएं, पिशाच और नकारात्मक शक्तियां घूमती रहती हैं। जब कोई मकान खाली होता है तो चोर सबसे पहले उसी पर नजर डालते हैं। बिल्कुल वैसे ही पिशाच और नकारात्मक शक्तियां उस खाली शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं। शव के पैरों के अंगूठों को बांधना और उसे कुशा की घास तथा रस्सियों के घेरे में जकदाना कोई साधारण बात नहीं है। यह एक रक्षा कवच है। यह उस खाली शरीर को उन बुरी शक्तियों से बचाता है ताकि शरीर पवित्र अवस्था में पंचतत्वों में विलीन हो सके। आचार्य जी की बातें सुनकर वहां खाड़ीडीये से सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। मौत का यह विज्ञान इतना गहरा हो सकता है किसी ने सोचा भी नहीं था। आचार्य जी ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, और तीसरा कारण अत्यंत वैज्ञानिक है पुत्र। मृत्यु के कुछ समय बाद ही शरीर में रिगर मोर्टिस, अकद्दन शुरू हो जाती है। शरीर की मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं। ऐसे में अगर शव को सीधा न रखा जाए और उसे बांधा न जाए तो शरीर का संतुलन बिगड़ जा सकता है और अंतिम यात्रा के दौरान शरीर भयानक और विकृत अवस्था में आ सकता है। यह रस्सियां उस शरीर के सम्मान को बनाए रखती हैं ताकि लोग अंतिम दर्शन करते समय विचलित न हों। इसलिए पुत्र, शव को बांधना कोई सजा नहीं बल्कि उस शरीर की सुरक्षा, उसका सम्मान और उस आत्मा की शांति के लिए किया गया सबसे बड़ा कर्तव्य है। निशांत की आंखों से अब अज्ञानता का पर्दा हट चुका था। वह समझ गया था कि सनातन धर्म का कोई भी नियम बिना किसी ठोस कारण के नहीं बनाया गया है। वह रोता हुआ आगे बढ़ा और उसने आचार्य विद्यासागर जी के चरण स्पर्श किए। निशांत ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य जी। मैं अपने अधूरे ज्ञान और अपनी भावनाओं में बहकर अपने ही दादाजी की अंतिम यात्रा में विघ्न डाल रहा था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब समझ में आ गया है कि हमारे शास्त्र कितने महान हैं। इसके बाद निशांत ने खुद आगे बढ़ाकर अर्थी को कंधा दिया। राम नाम सत्य है कि पवित्र उद्घोष के साथ बिशन दास जी की अंतिम यात्रा श्मशान घाट की तरफ बढ़ चली।
पूरे रास्ते निशांत के मन में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक असीम शांति थी। श्मशान घाट पहुंचकर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ बिशनदास जी का अंतिम संस्कार किया गया। निशांत ने अग्नि देते हुए प्रार्थना की कि उसके दादाजी की आत्मा को परम शांति और मोक्ष प्राप्त हो। दोस्तों, हम आज के इस आधुनिक युग में अक्सर अपनी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। हमें लगता है कि हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं और ये सब पुराने जमाने की दकियानूसी बातें हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सनातन धर्म के ग्रंथों में जो विज्ञान और जो मनोविज्ञान छिपा है, वहां तक आज का आधुनिक विज्ञान पहुंच भी नहीं पाया है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद का डरावना ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला और मृत्यु को सम्मानपूर्वक स्वीकार करने का सबसे महान ग्रंथ है। शव को बांधने का यह नियम हमें यह सिखाता है कि जब तक शरीर में प्राण है, तब तक ही इस शरीर का मोह है। प्राण निकलते ही यह शरीर मिट्टी हो जाता है और मिट्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए मोह का त्याग करना ही पड्डीयचता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी अंतिम यात्रा को देखें, तो उस अर्थी को देखकर डरे नहीं और न ही उस पर बंधी रस्सियों को देखकर कोई गलत विचार लाएं। बस हाथ जोड़ ढककर उस मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और यह याद रखें कि एक दिन हम सबको इसी तरह रस्सियों से बंधकर उस अनंत सफर पर जाना है। आपको आज की यह ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथा कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अंतिम संस्कार की इन विधियों के पीछे के इस विज्ञान के बारे में सोचा था? अपने विचार और अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। सनातन धर्म के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों, जीवन की सच्चाइयों और भावनाओं से जुड़ी गहरी कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। अपने परिवार का ख्याल रखें, बद्धों का सम्मान करें और जीवन के हर पल को सत्य के मार्ग पर जिएं। हर हर महादेव।